भोजपुरी इंडस्ट्री में नया तूफान आ सकता है। पावर स्टार पवन सिंह को लेकर दिए गए खेसारी के बयान ने आग में घी का काम किया है। इस समय इंडस्ट्री दो फाड़ हो गई है। एक तरफ है पवन सिंह की टीम और दूसरी तरफ है खेसारी की टीम। इंडस्ट्री में इस समय दो ही बड़े स्टार हैं और वे दोनों एक दूसरे को अब देखना तक नहीं चाहते। यही वजह है कि अब जो तूफान आने वाला है उसे सुनकर पूरी इंडस्ट्री हिल जाएगी। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है उसे आज इस वीडियो में आप जान लीजिए। चलिए विस्तार से बताते हैं कि आखिर दोनों के बीच ये घमासान क्यों मचा है। दरअसल खेसारी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पवन सिंह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अब उनकी उम्र हो चुकी है इसलिए अब कुछ भी बोल रहे हैं। खेसारी ये भी नसीहत दे दिए कि पवन सिंह को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सोचिए खेसारी ये सब पवन सिंह को लेकर बोले हैं जो कि इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाते हैं और वहीं इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार हैं खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव ने बिहार के एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया और कहा कि पवन सिंह के साथ जो भी लोग रहते हैं उन्हें कुछ भी बोलना नहीं आता और यही अंदाज अब पवन सिंह को भी आ गया है। उनके साथ रहने वालों को न तमीज है न वो किसी को इज्जत देते हैं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं लेकिन मेरे साथ रहने वाले लोग अच्छे हैं, उन्हें दूसरों से बात करने की तमीज आती है और यही वजह है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पत्रकार से खेसारी ने यह भी कहा कि आपने जितने सवाल मुझसे पूछे हैं अगर ये सवाल आप पवन सिंह से पूछ लें तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। पवन सिंह के पास इन सवालों के जवाब तक नहीं है, वो जवाब देना जानते ही नहीं। सोचिए क्या क्या खेसारी लाल पवन सिंह के बारे में बोल रहे हैं। खेसारी यही नहीं रुके, उन्होंने ये इतना तक कह दिया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर इस समय सबसे बड़ा कोई जातिवादी है तो वो पवन सिंह है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह को सिर्फ गायकी आती है और उन्हें कुछ नहीं आता, वो कभी हीरो नहीं बन पाएंगे, वो केवल एक गायक ही रहेंगे। खेसारी ने साफ कहा कि ना उन्हें एक्टिंग आती है ना ही डांस आता है, जबकि स्टार का मतलब होता है कि उसे एक्टिंग आती हो, डांस आती हो, सिंगिंग आती हो, सब कुछ आती हो। लेकिन पवन सिंह केवल गायकी कर सकते हैं और अगर इतने सालों इंडस्ट्री में खपाने के बाद भी वो केवल गायकी ही कर रहे हैं तो फिर इसका क्या मतलब है। खेसारी ने यहां तक दावा कर दिया कि मैंने अपनी जिंदगी में जितनी फिल्में की हैं उतना करने के लिए पवन सिंह को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैंने मजबूर कर दिया है पवन सिंह को रात भर जगने के लिए। आज वो लगातार जो गाने ला रहे हैं वो भी मेरे कारण ही है, लेकिन व्यूज के चक्कर में वो चोरी के गाने गा रहे हैं और उनका स्तर इतना गिर गया है कि जिन गानों को मैंने एक साल पहले रिजेक्ट कर दिया था आज उसी गानों को पवन सिंह गा रहे हैं। यही नहीं, खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को चेतावनी दे दी और कहा कि अगर मुझसे कंपटीशन करना है तो किसी दिन मेरे साथ स्टेज पर आ जाइए, आमना सामना हो जाए और अगर आप बिना कागज के गाना गा दिए तो मैं मान जाऊंगा आपको। खेसारी ने इतना तक कह दिया कि पिछले कुछ महीनों से मैं फिल्मों पर फोकस कर रहा हूं इसलिए कोई गाना नहीं गा रहा हूं और पवन सिंह को मैदान खाली मिला तो उनके गाने हिट हुए। अगर मैं सिर्फ गाने पर उतारू हो जाऊं तो पवन सिंह और उनकी टीम के लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। सोचिए ये सारे बयान खेसारी ने जो है पवन सिंह के लिए दिए हैं और इतना ही नहीं, पवन सिंह की बॉडी को लेकर भी मजाक उड़ाते हुए खेसारी लाल यादव ने यहां तक कह दिया कि पेट निकलने से बॉडी नहीं बनता है। मेरा देखिए मेरे पास एप्स हैं क्योंकि मैंने जिम में घंटों मेहनत किया है और उस मेहनत का नतीजा है कि आज मेरी बॉडी ऐसी दिखती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह खेसारी पर किस तरह से और कितना मजबूत पलटवार करते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि जब भी खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को छेड़ा है पवन सिंह ने बहुत मजबूती से पलटवार किया है। आपको याद होगा कि एक बार एक चैनल को इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव ने साफ कहा था कि पवन सिंह तो भैया अब जो है ना उनकी उम्र हो गई है, वो हीरोइनों के साथ आते हैं तो अंकल लगते हैं। उसके बाद अगले ही स्टेज में जब पवन सिंह को मौका मिला तो उन्होंने साफ कहा कि भैया एगो स्टार अभी जन्म लिए हैं, बजाओ रे सोहर। तो ये अंदाज होता है पवन सिंह का जब वो पलटवार करते हैं। लेकिन इस समय जो ये मामला बना हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में उससे इंडस्ट्री गर्त में जा रही है और जो घमासान मचा हुआ है उसमें खेसारी और पवन सिंह की टीम अब आमने सामने है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये लोग अपनी इस लड़ाई को खत्म करके क्या भोजपुरी इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए आगे जुटते हैं या नहीं, या फिर ये लड़ाई लंबे दिनों तक चलती है। जो भी अपडेट होगा हम आपके सामने लेकर होंगे हाजिर। देखते रहिए, नमस्कार।